गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। जय मां। Okay, so in the last episode you saw the advent of Ma and why Ma took birth in Bharat and Tripura Jila. It is beautifully explained by Baba. Look at the deeper meaning that he's given. So that was in the last episode, why did she take birth in this place, why this, that, it was wonderful. So if you haven't seen that, go back and see it again. Now in this episode, it's question answers, like devotees had some questions which Baba is answering. So I had collected all the questions from people and I was asking the questions and so he was answering. And some individuals had asked the questions themselves. So that is going to be covered in this episode. And then there is Aarti and all that, which I will talk about in the next episode. I think I will put it in the next episode. Now the protocol is the pratha जो हम कहते हैं, वो हर बार आरती, वेद पाठ, कीर्तन ये सब होता है, because this is like a Bhagavad going on. Matru Katha is another Bhagavad which goes on for 7 days. So all that has to be covered. I cannot edit anything. Okay, whatever necessary. And I'm really sorry, I forgot to tell you, there is a lot of noise, in terms of the mic and, not being correct. And the cameraman was a little, not really particular about lots of things. Anyway, besides that, things are just fine. So you have to just overlook the mic part, and the noises and the birds chirping. We couldn't stop the birds doing that. So that is that for this video. Have a look and I'll come back. Jai Ma. आप आने से याद आ गई प्रश्नोत्तर का कुछ तो इसलिए तो फिर से पूछ सकते हैं सवाल, उसमें क्या है। नहीं, जिनके है वो सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, लेकिन उनको जवाब किस भाषा में देना है। हेलो अगर वो इंग्लिश ठीक से जानते नहीं है। Sorry about my English. I don't remember very well my question, but it was something about the color or the hungry. When I feel the hungry, Everybody, one thing, the personal question should not be discussed. It will be very difficult because others will not be interested in that. If the question is related to discussions we have done here about Ma's life, if some difficulty or question is related to that, you can ask that. But personal questions, I think they should be discussed privately. हम लोग ने पुकारा तो सही माँ के लिए, वो आ तो गई, हमको दीक्षा भी मिल गई, हम साधना भी करते हैं और बहुत साल हो गए अभी। लेकिन अब हम कैसे आगे बढ़े नहीं, कैसे
अंदाज करते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं या नहीं। और हम गृहस्थाश है, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन है, हमारे लड़के लड़की हैं, लेकिन वो लोग घर आते हैं तो हमको उसको अटेंड करना पड़ता है। और कब कब अभी से मेरी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं रहती है, तो कभी कभी साधना करते करते मन नहीं लगता है, ऐसे दुखता है और कुछ होता है तो कंसंट्रेट, जैसे मैं सुबह उठती थी जब करती थी तब इजी था, अभी डिफिकल्ट हो रहा है हेल्थ के लिए। और सो अभी हम कैसे अंदाज करें कि हम आगे बढ़ते हैं या नहीं। इफ आपने कहा कि माँ तो कुछ भी कर सकती है, तो हम अभी कुछ किसी को पूछे, किसी को भी क्या भी करे। हम अब बहुत दूर रहते हैं, हम अमेरिका में हैं। सो ऐसे नहीं है कि हम करें ओके आज हमारी पूजा नहीं थी इसलिए ये घर का काम नहीं होगा, ऐसे भी नहीं। तो ऐसे क्या करें हम? देखो, आपका जो सवाल है वो उसका जनरलाइजेशन में इस प्रकार करता हूं कि साधना शुरू की है, दीक्षा ली है, साधना प्रारंभ की है, फिर उसमें हमारी प्रगति हो रही है या नहीं इसका पता नहीं लगता है। वो कैसे जानना, उसका मानदंड क्या है, ये एक बात। दूसरी बात, हेल्थ की वजह से कभी कभी साधना में बाधा आती है। और तीसरी बात अब की है कि गृहस्थ होने के नाते परिवार आदि सब कुछ है, तो उनकी तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो फिर साधना उतने समय में अगर नहीं होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है, ये आपके सवाल है ना। तो पहली बात यह है कि जब हम दीक्षा लेते हैं उस समय ही हमारा जीवन पूर्ण रीति से मां से हम समर्पित कर देते हैं। अगर ये नहीं होगा तो दीक्षा असली भाव से नहीं हुई है, ऐसा जानना। मां की तरफ से तो हुई है, लेकिन हमने अभी तक उसको स्वीकृत नहीं किया है, ये अर्थ होता है उसका। तो दीक्षा जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन कराती है ही। इसके संबंध में एक मैं कोट करता हूं। हमारे महाराष्ट्र में समर्थ रामदास एक बहुत बड़े संत हो गए हैं, शिवाजी महाराज जी के गुरुदेव। उन्होंने एक दासबोध नाम का ग्रंथ लिखा है और उसी में अनेक समस्याओं का हल किया है। आध्यात्मिक इतना भी नहीं, पारिवारिक सब प्रकार के जितनी उलझने हैं उन सब का निर्देश करके उसका कुछ इलाज बताया है। तो वहां एक शिष्य को उन्होंने दीक्षा दी है। प्रसंग वो इस प्रकार कहते हैं, और शिष्य उन्हें पूछता है कि हाँ दीक्षा तो हो गई। वहां के शब्द उनके ऐसे है, किता दिशा हो तो से मुक्ति, यानी अब मुझे मुक्ति कितने दिनों में मिलेगी बताओ। 1 दिन में, 1 साल में, 10 साल में, 12 साल मुझे आपने जो मंत्र दे उसका जप करना है। किता दिशा हो तो से मुक्ति, कितने दिनों में हो जाएगी। उनका जवाब इतना अद्भुत है, वो कहते हैं जे क्षणी अनुग्रह केला ते क्षणी मोक्ष झाला। जब अनुग्रह किया, दीक्षा मिली मां से, उसी क्षण मुक्त हो गए हम। उन्होंने छोड़ाया है आपको। हम अगर पकड़ के बैठेंगे तो
कोशिश इसकी करनी चाहिए। हाँ, माँ कभी भी ऐसा नहीं कहती थी कि तुम्हारा जो कर्तव्य है परिवार के संबंध में वो मत करो, कभी भी नहीं। कर्तव्य का पालन होना ही चाहिए, लेकिन साक्षी भाव से कि ये मेरे परिवार के लिए मैं कर रहा हूं, नहीं कि मां का है, मां की सेवा समझ के हमें कर रहे हैं। ये भाव अगर उसमें आ जाएगा तो बंधन नहीं लगेगा, तो साधना ही हो जाएगी। जैसे जप कर रहे हम, उसी प्रकार मां का स्मरण करके, मां ये काम मुझे दे दिया है, ये कर रही हूं, ये काम मुझे दिया, ये कर रही हूं। इस प्रकार मां का स्मरण 24 घंटा रहेगा। घर गृहस्थी भी चलेगी, साधना भी चलेगी। हम दो बातें अलग अलग कभी भी नहीं सोचना। ये प्रपंच संसार अलग है और परमार्थ अलग है, कुछ नहीं, एक ही है। सिर्फ हमारी भावना बदलनी है। हम यहां जो करेंगे ना, ये सब कार्य मेरे ऊपर सौंपा गया है भगवान के द्वारा। मैं उनका एक नौकर हूं। आई एम अपॉइंटेड बाय गॉड फॉर दिस वर्क। इस दृष्टि से अगर कामकाज करेंगे तो उसके साथ हमारा ऐसा संपर्क नहीं आएगा कि जिसके द्वारा नवकर्म निर्मित हो जाएगी। क्रियमान होगा ही नहीं उसमें, सिर्फ कर्मों का भोग होता जाएगा। और ऐसे एक एक कर्म का भोग जब हो जाता है, तब मुक्ति के नजदीक आ रहे हैं। आपने कहा कि ऐसा भाव रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक। वो भाव कैसे आए? क्योंकि कई लोग का ये प्रश्न होता है कि जो बोलते हैं वो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, पर प्रैक्टिकली हम नहीं कर पाते हैं। हमने आज 10 मिनट आपका सुना कि ये सब भगवान का कार्य समझ के चलो, पर वो 10 मिनट के बाद हम घर गए और वही गृहस्थी के प्रॉब्लम्स आ गए। तो ये भाव कैसे बदले? साधना से, जप से, ध्यान से वो भी नहीं होता, तो कैसे करें? देखो, आपके सवाल में ही इसका जवाब है। आप कहती है ये हमने सुना और 10 मिनट के बाद हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए कुछ बताएंगे तो फिर भी बाद में आप भूल जाने वाली है। तो भूलना नहीं, याद रखना। भूलेंगे कब? जब किसी दूसरे में हम लग जाएंगे, इसे छोड़कर, तब भूलेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा कि मां का स्मरण करके इसके आगे का प्रत्येक क्षण, तो विस्मृति होगी ही नहीं। मां को जिस क्षण छोड़ोगे तुम, विस्मृति को प्रारंभ हो ही गया। तो मां को पकड़ के रहो। एक बात ध्यान में रखना, परमहंस ठाकुर का एक विधान ऐसा है, कहते हैं जिसने, वो मां तो काली मां को कहते थे, जिसने मां के अंगुली पकड़ के रखी है, उसे मां ठीक रास्ते पर ही चलाती है। हाथ छोड़ दिया बस, किसी भी इधर उधर का रास्ता अपना जाते तुम, उनका हाथ पकड़ के रहे तो वो तुम्हें इधर उधर जाने नहीं देंगी, वो खींचेंगे तुमको ठीक रास्ते पर। वैसे मां को पकड़े हुए रहो। बिल्ली के बच्चे की तरह हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये जो भाव है वो भी आगे बढ़ना ही हुआ। नहीं, हम मां के हो गए तो नहीं, हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं साधना में। हम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पर हम आगे कैसे बढ़े? हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये जो थॉट है कि आगे नहीं बढ़ रहे, वो भी आगे बढ़ना ही हुआ। सही बात है, यही तो है। पूर्व में एक संयम सप्ताह में मातृ सत्संग में
सवाल करते हैं माँ को कि माँ 30 साल से भी ज्यादा काल हो गया है दीक्षा ली उसे, ठीक पद्धति से संध्या करते हैं, जप करते, सब कुछ करते हैं, 30 साल से चला है ये अविरत, फिर भी अभी हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? और मां कहती है ये क्यों नहीं हुआ, ये जो मन में सवाल आया है उसी से ही तुम्हारा काम बनने वाला है। क्योंकि इसका अर्थ ये है कि तुम्हारे जीवन में कुछ प्रधान बात तुम मान रहे हैं, भगवत साक्षात्कार, वो क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है? तो जब व्याकुलता मन में आती है इस प्रकार की, तब भगवान जरूर सहायता करते हैं। जब इस बात को हम इस प्रकार स्वीकृत करेंगे तो कभी भी भगवान का संग छूटेगा नहीं, उसे पकड़ के ही रहना, मां की अंगुली छोड़ना नहीं, उसे पकड़ के ही रखना। कभी माँ को नहीं मिले और वो लोग रास्ते पे लगना चाहते हैं, माँ को नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, ले हम रास्ते पे कैसे लगे, हम क्या करें? मां से मिले है या मिले नहीं, इसका कोई वास्ता नहीं है। मां ने जो कहा है ना, सूखे लकड़ी से भी पुकार आती थी, वो कभी मिले थे मां को, कभी देखा है मां को? और मां अवतीर्ण हो गई, आविर्भूत हो गई, कुछ परिवर्तन उनमें करा दिया है, उसका भी ज्ञान उन्हें नहीं होगा। वो शायद जिस आर्तता में रहते हैं उस आर्तता से मुक्त हो गए, इतना ही, इसी का ही आनंद उन्हें होगा। किसने किया इसकी उन्हें दखल भी नहीं रहेगी। तो मां को जानते हैं या नहीं, इससे कुछ मतलब नहीं है। मन में असल लगन भाव उत्पन्न होना चाहिए। वो जैसे उत्पन्न होता है उसी क्षण मां की कृपा शुरू हो ही जाती है। प्रतिबंध उतना ही है। जैसे माँ ने कहा है, मुझे लगता है ये मायर कथा की है वो ओपनिंग लाइंस, कि जहाँ भी आप किसी भी देश में कहीं से भी आप पुकारो, देश काल टाइम जो भी है, तो वो सारी लहरें इस शरीर को ही टकराती है। आप कैसे भी किसी स्थिति में भी पुकारो, किसी को भी पुकारो, वो सारी लहरें जो है ये शरीर को ही टकराती है। तो वही बात है, लोग सोचते हैं कि माँ को हम नहीं जानते, पर वो कोई भी भगवान को कोई भी स्वरूप में पूजे तो पहुंचता तो वही है। उनके मन में आर्तता अगर उत्पन्न हो जाएगी, उस आर्तता से जो आवाज देंगे, जिस किसी को भी पुकारेंगे, सुनेंगे तो मां ही। ऐसा क्यों? मां के मुंह से एक बार ये बात निकली है। प्रसंग थोड़ा अलग है। जैसे भाई जी मां के शरीर में समाविष्ट हो गए, उनमें सवाल पूछा गया है कि और कौन कौन। फिर अखंडानंद जी का भी उल्लेख हुआ है, दादा मोशाय का भी उल्लेख हुआ है, और इतना भी कहा है कि और अनेक। फिर पूछते हैं अनेक, वो परिचित या अपरिचित? मां कहती है परिचित भी अपरिचित दोनों। तो फिर सवाल करते हैं अपरिचित कैसे आएंगे? वो तो अपने अपने इष्ट में समाविष्ट हो जाएंगे। अचानक मां कहती है सब इष्ट का इष्ट तो ये शरीर। कैसा आत्म परिचय अचानक देती है अपना? सब इष्ट देवों का इष्ट देव तो ये शरीर तो इसलिए जैसे सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति,
उसी प्रकार किसी को भी पुकारो, ये पुकार मां के पास ही जाएगी और उसी का जवाब जिसके ऊपर तुम्हारी श्रद्धा है उसी के द्वारा मां ही दे देगी। और किसी का कोई सवाल है? ओम भवताप प्रणाशिन्ने आनंद घनमूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यम नमो नमः। Jai Ma for now, and I'll see you in the next episode. Jai Ma.